तो वेरिकोज वेन जो होता है, वेरिकोज वेन अगर आपको हुआ है, इसका मतलब है कि आपका जो हम बात कर रहे हैं वेरिकोज वेन ऑफ लोअर लिम्ब, मतलब पैर का जो है वेनस डायलेशन जो होता है, वो जो नस होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नस, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेन। तो वो अगर डायलेट हो जाता है तो आप उसको बोलते हैं टेक्निकली वेरिकोज वेन। तो वो अगर डायलेट हो गया है तो क्यों हुआ है डायलेट, वो तो डिपेंड करता है कि आपका, वो कभी कभी होता है क्या है कि वो कंजेनाइटल होता है, मतलब जन्मजात से क्या होगा कि एक वेन होता है सुपरफिशियल फेमोरल वेन, मतलब सब में है वो, एक सुपरफिशियल होता है और एक डीप होता है, मतलब एक वो जो पैर होता है ना उसके स्किन के जस्ट नीचे जो होता है उसको बोलते हैं सुपरफिशियल फेमोरल वेन। तो वो बोन जो जस्ट स्किन के नीचे है उसको सुपरफिशियल वेन बोलते हैं। और जो डीप होता है जो बहुत अंदर गहराई में होता है पैर के, उसको बोलते हैं डीप वेनस सिस्टम। तो वेनस सिस्टम को जोड़ने के लिए एक और सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं परफोरेटर वेन होता है। और ये परफोरेटर वेन जो होता है वो एक दूसरे को जोड़ता है अलग अलग लेवल पे, जैसे आपके ग्रोइन के लेवल पे, मतलब कमर के नीचे जो है सो घुटने के ऊपर और नीचे दोनों होता है। फिर आपका जो ठेहुना है मतलब एंकल के ऊपर जो होता है, तो अलग अलग लेवल पे उसका उपस्थिति है। तो इसका काम ये है कि एक दूसरे को जोड़ के रहता है और उसमें भाल्व रहता है। तो भाल्व होने के चलते उसका ब्लड का फ्लो जो एक ही साइड में, एक यूनिडायरेक्शनल होता है। लेकिन अगर वो भाल्व भी नहीं होगा बाय बर्थ या तो वो उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करने का टेंडेंसी होगा, तो उसके चलते आपका जो वेन है पैर का वो फूल जा सकता है। तो अगर वो आपके जन्म से ही, आपके बर्थ होने के टाइम से ही अगर वो नहीं है तो आपको शुरू में ही, लाइफ के शुरुआत में ही कम एज से भी वेरिकोज वेन हो सकता है। दूसरा कि आपका वर्किंग स्टाइल कैसा है उस हिसाब से, जैसे ऐसा कुछ काम करते हैं जैसे जो लंबा खड़ा होने वाला काम करते हैं आप, या फिर आप ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें प्रेशर ज़्यादा आपको होल्ड करना पड़ रहा है, पैर पे हमेशा ज़्यादा प्रेस या वजन देना पड़ रहा है, तो ऐसे में है कि ब्लड फ्लो ज़्यादा रिटर्न हो करना रहता है वेन को, इसलिए वो डायलेट हो जाता है, तो उसको वेरिकोज वेन हो जाता है। और वो डायलेट करके बहुत बार होता है कि उसका जो परफोरेटर वेन वो का जो वाल्व है वो भी इनकम्पिटेंट अगर हो जाएगा तो भी आपको पैर में जो वेन है वो फूल जाएगी, पैर में जो नस है वो फूल जाएगी। तो उसके चलते क्या होगा क्या कि स्किन तो अजीब सा हो जाएगा, स्किन आपको डिसकलर्ड हो जाएगा, जो नॉर्मल कलर है उसे बूंदी बूंदी करके काला हो जाएगा, फिर कभी कभी नीला टाइप का भी हो जाएगा, क्योंकि और वो अगर उसका ज़्यादा खराब स्थिति में चला गया तो उसमें आपको अल्सर भी हो जा सकता है, वहाँ पे वेनस अल्सर बोलते हैं, और वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। तो अगर आपको उस तरह का है, आपको वेनस अल्सर, ये वेनस अल्सर तक पहुँच गया तब तो आप तुरंत ही डॉक्टर से मिले, उसको जल्द से जल्द उपचार करना पड़ेगा। और दूसरा है कि अगर आपको वेरिकोज वेन है तब भी आप डॉक्टर से मिलिए उसको, और उसको डॉक्टर जो है, या फिर अच्छा लेडीज में क्या होता है कि प्रेगनेंसी टाइम में वो जो बच्चा डेवलप करता है यूटेरस में, उसका वेन पे कंप्रेशन इफेक्ट के चलते वेनस डायलेशन हो जा सकता है। तो अगर ऐसा हुआ है तो प्रेगनेंसी के बाद बार होगा कि रिजॉल्व कर जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर नहीं हुआ होगा तो उनको भी जांच कराना चाहिए, उनको डॉक्टर करके देखना पड़ेगा कि क्या कुछ डिफेक्ट हो गया है, डिफेक्ट है, या फिर अभी डेवलप किया था कंप्रेशन के चलते हुआ, या फिर पहले से ही था अभी प्रेगनेंसी के बाद वो ज़्यादा प्रोनाउंस हो। तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा, डॉपलर करके देखना पड़ेगा। और ऐसे तो क्लिनिकली बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो डॉक्टर देखेंगे जब आप उनसे मिलेंगे तो वो देख के पता करना पड़ेगा कि किस लेवल पे है, आपका एंकल के पास है, एंकल के ऊपर है, आपके घुटना मतलब नी के आसपास है, नीचे है, ऊपर है, थाई का जो वॉल्व है वो ये कॉम्पिटेंट है नहीं है, वो देख के तो उसके लिए आप घर का जो मेजर कर सकते हैं कि आप उसको कम करने के लिए ले सकते हैं कि आपका जो जिसके चलते हो रहा है उसको, जैसे मान लीजिए आप बहुत इस तरह का है कि आप ज़्यादा देर खड़ा रहते हैं, जैसे बस कंडक्टर या फिर लिफ्ट मैन या फिर
वो जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, तो उन लोगों में, जिन लोगों में भी ज़्यादा खड़ा रहता है, या फिर किसान है, या फिर जो ज़्यादा खड़ा होकर काम करते हैं, कोई दुकानदार है तो जो कोई लोग भी जो ज़्यादा खड़ा होके उनका ज़्यादा वजन है, उसके चलते उस पर वेनस सिस्टम पे स्ट्रेस पड़ के और वो डायलेट हो जाने का टेंडेंसी उनमें है। तो अगर ऐसा उनको डायलेशन है तो उनको डॉक्टर से मिल के उसको देखना चाहिए। उपचार उसका है कि अगर शुरुआत के स्टेज में है, आपने देख लिया या फिर पकड़ में आ गया, तो उसको आप जो उसका फैक्टर है जिसके चलते हो रहा है उसको अगर कम कर देंगे, आपको खड़ा होकर काम को छोड़ के थोड़ा बैठ के काम करने का, थोड़ा बीच बीच में रेस्ट लेंगे तो शायद वो कम हो जाएगा। बट अगर डिफेक्ट हो गया है तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा है कि आप स्टॉकिंग बैंडेज वगैरह भी लगा के उसको कंप्रेस करके रख सकते हैं, तो वो रिड्यूस्ड कम हो जाएगा। नीचे जो स्वेलिंग हो जाता है कल के पास, वो पैर के पास होगा, वो स्वेलिंग घट जाएगा। लेकिन अगर डिफेक्ट हो गया है तो उसको आपको छोटा छोटा अगर हो गया है तो आप एक लेजर ट्रीटमेंट करके भी आता है, उससे करा सकते हैं। नहीं तो एक स्क्लेरोथेरापी करके आता है, तो उसमें केमिकल ये सिरिंज से इंजेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे स्कार टिश्यू होके बंद हो जाता है और उसके बाद वो वेनस डायलेशन बंद हो जाता है। तो इस करके सर्जरी करके एक स्ट्रिपिंग सर्जरी, वेनस स्ट्रिपिंग सर्जरी होता है, उसको करके भी वेन को निकाल देते हैं उस सेगमेंट को जहाँ पे वो डायलेट हुआ है। और उसके बाद फिर आप बहुत पूछते हैं कि फिर अगर वेन निकाल देंगे तो उसका ब्लड फ्लो कैसे होगा। तो मैंने बताया कि आपको 2 वेनस सिस्टम है, सब में होता है, एक सुपरफिशियल और एक डीप। अगर आप सुपरफिशियल वेनस सिस्टम को निकाल भी देते हैं सर्जरी करके, तो आपका वो डीप वेनस सिस्टम के थ्रू आपका ब्लड जो है सो आपको हार्ट की तरफ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा दिन भले ही फूला फूला लगे, लेकिन वो धीरे धीरे छोटा छोटा कोलेट्रल बन के उसका ड्रेनेज प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर ऐसा है, अगर आपको वेरिकोज वेन है तो आप वास्कुलर सर्जन से मिले, आप डॉपलर करके उनको देखना है, फिर उसके हिसाब से आगे का प्लानिंग करना है कि क्या करना है। तत्काल अगर दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा आप पैरासीटामोल वगैरह टेम्प्रोरी रूप से खा सकते हैं, लेकिन उसका परमानेंट सॉल्यूशन उसके लिए आपको तो अगर डिफेक्ट है तो डिफेक्ट को करेक्ट